अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो ज़रा डिफरेंट है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही है जो आम लोगों को शायद नज़र ही नहीं आती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान आइडल की 11 साल बाद वापसी हुई है और कहना पड़ेगा कि कमबैक वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्टिस्ट की मेहनत, सेट डिज़ाइनिंग की डिटेलिंग, प्रोडक्शन की क्वालिटी, सब कुछ इंटरनेशनली पॉलिश लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, शो को मल्टीपल चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ पब्लिश किया जा रहा है, जिससे इसका रीच नेचुरली बढ़ गया है। लेकिन एक मसला है, ऐसा मसला जो ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स को रोक रहा है बल्कि फ्यूचर टैलेंट की ग्रोथ को भी। तो मसला ये है कि शो ऑर्गेनाइजर्स के पास मौजूदा दौर के गुलकारों के गानों के कॉपीराइट्स ही नहीं हैं। सिर्फ वही गाने मिले हैं जो EMI के पास थे। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। EMI क्या है? EMI का मतलब है इलेक्ट्रिक एंड म्यूजिकल इंडस्ट्रीज। ये एक पुरानी ब्रिटिश रिकॉर्ड कंपनी थी जो पाकिस्तान के क्लासिकल और लेजेंड्स के बहुत सारे गाने अपने पास रखती थी। मतलब मैडम नूरजहां, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, इन सब के गाने EMI के आर्काइव में थे। इसीलिए पाकिस्तान आइडल को जिस कंपनी से राइट्स मिले हैं वो ज़्यादातर ओल्ड क्लासिकल सॉन्ग्स ही थे, क्योंकि EMI के पास पुराने गाने थे। मौजूदा सिंगर्स का म्यूजिक तो EMI के अंडर है ही नहीं। इसलिए आज के फेमस सिंगर्स जैसे आतिफ असलम, सज्जाद अली, आबिदा परवीन, अली जफर, इनके गाने शो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कॉपीराइट्स उनके अपने लेबल्स के पास हैं, EMI के पास नहीं। यही वजह है कि कंटेस्टेंट ज़्यादातर ओल्ड क्लासिकल या फोक ट्रैक्स ही गा रहे हैं, नए गाने बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। और ये एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट को अपनी रेंज, वर्सेटैलिटी और करंट स्टाइल दिखाने के लिए न्यू एज म्यूजिक जरूर चाहिए होता है। सवाल उठ रहे हैं कि कंटेस्टेंट मॉडर्न गाने क्यों नहीं गा सकते? इसकी सबसे पहली वजह तो यह है कि मौजूदा गुलकारों ने अपने गाने गाने की परमिशन ही नहीं दी। मौरूफ गुलकार सज्जाद अली ने इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका कहना है, जब तक कोई मेरे गाने के राइट्स ऑफिशियली खरीदेगा नहीं, मैं इजाज़त नहीं दूंगा। और उनका कहना ठीक भी है। इस सारे प्रोसेस के पीछे आर्टिस्ट की अनथक मेहनत, बहुत बड़ा सरमाया और पूरी टीम जो म्यूज़िक कंपोजर्स और दूसरे म्यूजिशियंस पर मबनी होती है, उन सब की कोलैबोरेशन होती है। क्योंकि दुनिया भर में यही सिस्टम है, आर्टिस्ट की ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, बेचनी है तो लीगली बेचे। मगर इसका दूसरा पहलू भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये गलती सिंगर्स की है कि वो अपने ही मुल्क के नए टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर ये पाकिस्तान आइडल के ऑर्गेनाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इतना बड़ा शो लॉन्च करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करते, स्पॉन्सर सिक्योर करते और राइट्स ऑफिशियली बाय करते? क्योंकि दुनिया भर के सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स इसी तरह चलते हैं, राइट्स खरीदो फिर कंटेस्टेंट्स को ओपन माइक लाइब्रेरी दो। देखें, इस टाइम सिचुएशन थोड़ी टाइट है। सिंगर्स अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनका हक भी है। ऑर्गेनाइजर्स लिमिटेड बजट और लिमिटेड नेगोशिएशंस के साथ चल रहे हैं, जो उनकी बज़ाहिर कमजोरी लगती है। और बीच में फंसा हुआ है न्यू टैलेंट, जिसको सिर्फ लिमिटेड ओल्ड सॉन्ग्स गाने को मिल रहे हैं। सॉल्यूशन किसका जिम्मा होना चाहिए? क्या सिंगर्स को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि नए आर्टिस्ट को मौका मिले, या पाकिस्तान आइडल को प्रोफेशनल हिसाब से राइट्स खरीदकर प्रॉपर म्यूजिक लाइब्रेरी रेडी करनी चाहिए? आपका क्या ख्याल है? ये मसला शो को रोकेगा या सिस्टम को इवॉल्व करेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए किस्सा मेरी आवाज़ का।